अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। योगी आदित्यनाथ साहब का सख्त आदेश यूपी वालों के लिए सबसे बड़ी खबर, लाखों लोग होंगे बेघर। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ का क्या सख्त आदेश आया है और लाखों लोग क्यों बेघर होंगे। और आप जानते हैं कि यूपी के अंदर कानून पे कुछ न कुछ कानून बनता रहता है और इसी बीच में एक कानून पास हुआ है जिसमें लोगों की बड़ी परेशानी बढ़ने वाली है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो वो कौन सा कानून है जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, यूपी वालों के लिए क्या सबसे बड़ी परेशानी की बात है, तो पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि यूपी के अंदर जो है जांच पर जांच चल रही है। अगर हम बात करें तो अभी एसआईआर का काम मुकम्मल हुआ, अब उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है, उसमें लोगों के नाम को काटा गया, दोबारा नाम अगर जो जुड़वा रहे हैं उनकी यहाँ पर जांच हो रही है। दूसरे नंबर पर नजुल भूमि कानून को लेकर भी यूपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और उसके अलावा यूपी के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन हो रहा है। तो यानी यूपी में लोगों को परेशानी पर परेशानी हो रही है, लोग परेशान हैं कि उनको क्या करना है। अब जो है ये नया कानून आया है, इसमें क्या है कि लाखों लोगों का जो घर है वो घर से बेघर हो सकते हैं। अब जो अधिकारी को योगी आदित्यनाथ ने सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं और अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि वो कानून कौन सा है। तो देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि यूपी के अंदर नजुल भूमि कानून को यहाँ पर लागू किया गया है। सबसे पहले ये समझना है कि नजुल भूमि कानून से किन लोगों को परेशानी होगी, किनको घर से बेघर किया जाएगा। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ का साफ साफ कहना है कि यूपी के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जिनका कोई भी वारिस नहीं है और बहुत सारे लोग उस पर घर बनाकर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पर दुकान बनाकर रह रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उस ज़मीन को फार्म हाउस बना लिया है और बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो उस पर वो कब्ज़ा किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है उन तमाम ज़मीनों को चिन्हित किया जा रहा है, उन तमाम ज़मीनों की वेरिफिकेशन हो रही है, उन तमाम ज़मीनों को अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब देखिए, नजुल भूमि कानून जो पास हुआ है इसमें जो सरकार की तरफ से बताया गया है कि वो ज़मीन जिसका कोई भी वारिस नहीं है, आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं न वो आपके नाम की ज़मीन है बल्कि वो उसका कोई वारिस नहीं है, तो सरकार ने कहा है कि ऐसी ज़मीनों को सरकार अपने अंडर में लेगी और उसके बाद उस ज़मीन पर हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उस ज़मीन पर कॉलेज बनाए जाएंगे, उस ज़मीन पर यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाएगा। यानी आम जनों के लिए वो एक तरीके से सभी को फ़ायदा पहुंचाएगा, ये यहाँ पर साफ साफ कहना है। अब इस वजह से बहुत सारे लोगों का घर इस नजुल भूमि कानून के अंदर आ गया है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो नजुल भूमि कानून में आ गए हैं। अब क्या है कि उनको यहाँ पर घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि जिस ज़मीन का कोई वारिस नहीं है उस ज़मीन को सरकार ले लेगी। अब क्या है कि बहुत सारे लोगों ने बाद में जब उस ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा किया तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कागज़ात, चाहे वो फर्जी कागज़ात हो चाहे वो डुप्लीकेट कागज़ात हो, उन्होंने यहाँ पर
अधिकारी के साथ मिली भगत से उन्होंने दस्तावेज बना लिया। तो यहाँ पर जो है तमाम अधिकारी को ये आदेश दिया गया है कि इन सभी ज़मीनों को स्थल पे जाकर जांच की जाए और उसके बाद जो भी नजुल भूमि कानून के अंतर्गत ज़मीन आएंगी उन ज़मीनों को खाली किया जाएगा और उन ज़मीनों को यहाँ पर ज़मीन दोष कर दिया जाएगा। अब उसके अंदर आपकी दुकान भी आ सकती है। अगर आपने नजुल भूमि ज़मीन पर आपने दुकान बनाया होगा उसको भी तोड़ दिया जाएगा। अगर आपके नजुल भूमि ज़मीन पर आपका घर बना हुआ होगा तो उस घर को भी तोड़ दिया जाएगा। तो अब इससे आपको कैसे बचना है? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर वो आपकी ज़मीन है तो आपको किसी वकील को पकड़ना है और ये चीज़ उनको बताना है कि ये हमारी ज़मीन है लेकिन किसी भी तरीके से ये नजुल भूमि में चला गया है। अगर वो आपकी ज़मीन होगी तो वो ज़मीन आपको वापस मिल जाएगी, क्योंकि सरकार का साफ कहना है कि अगर किसी की ज़मीन होगी और वो ये साबित कर देगा कि ये उसकी ज़मीन है, उसकी ज़मीन कैसे हो सकती है? उस ज़मीन का कोई किवाला होगा, उस ज़मीन का रजिस्ट्री होगा, उस ज़मीन का मोटिशन किया हुआ होगा, उस ज़मीन का कोई खतियान होगा। अगर आपके नाम से खतियान है, आपके दादा के नाम से खतियान है और आप उनके वंशज हैं, तो इससे अगर साबित हो जाता है तो आपको वो ज़मीन खाली नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी वो ज़मीन नजुल भूमि में आ जाएगी, अगर सरकार को पता चल गया कि ये नजुल भूमि में है, तो आपका अगरचे 2 मंजिला 5 मंजिला ही घर क्यों ना हो, वो ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको अभी से अवेयर हो जाना है और किसी अच्छे वकील से उन ज़मीन के कागजात को दिखाना है कि क्या हमारी ज़मीन तो नजुल भूमि में नहीं आएगी। अगर केवाला है, रजिस्ट्री है, मोटिशन किया हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे यूपी के जो लोग हैं वो परेशान हैं। उनकी ज़मीन है वो नजुल भूमि कानून में आ गया है, उनकी दुकान है तो उनको तो खाली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ज़मीन है तो आपको टेंशन नहीं लेना, उसके जो पुख्ता दस्तावेज़ है उनको आपको बनाकर रख लेना है, उनको अपने पास रखना है। जब अधिकारी आएंगे, जांच की जाएगी तो उस वक्त आप उस ज़मीन के कागजात को दिखा सकते हैं। अगर अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो वहाँ की जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने भी इसका समर्थन दिया है कि अगर इस पर हॉस्पिटल बनेगा, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगा तो हम उस पर समर्थन करते हैं। तो अब देखिए कि इसको लेकर आपको चौकन्ना होना है, अपने कागजात को सही करवा लेना है। अगर आप उस ज़मीन को बाद में आपने नजुल भूमि साबित होने के बाद अगर आपने उसको मोटिशन किया होगा, केवाला कराया होगा, तो फिर भी वो ज़मीन सरकार आपसे ले लेगी और आपके घर को तोड़ दिया जाएगा। इसलिए हमने कहा कि लाखों लोगों का जो घर है वो नजुल भूमि में है। अब सरकार जब उनसे खाली कराएगी तो फिर उनको यहाँ पर घर भी रहने के लिए नहीं होगा। तो इसलिए अपने दस्तावेज़ को देखना है कि वो आपकी ज़मीन है या नहीं है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।